पहली खबर कच्चे तेल से जुड़ी। ओपेक देशों की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती और अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव उबल रहा है, ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के करीब देखा गया। आशंका यह भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी कच्चे तेल के भाव बढ़ सकते हैं, ऊंचे रह सकते हैं। महंगे क्रूड की वजह से घरेलू स्तर पर अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होने की कोई उम्मीद कहीं बनती दिख रही थी तो वो भी अब बैठ गई है। सर, पहला सवाल तो ये कि कच्चा तेल अभी तो महंगा है, क्या आगे क्या संभावना बनती दिख रही है? शुभम, लंबे समय के बाद, लगभग 3-4 महीनों के बाद कच्चे तेल में अब तेजी का रुख बनता दिखाई दे रहा है। बाजार के भीतर से जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब कच्चे तेल में $80 उससे ऊपर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके लिए तमाम कवायद अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक स्तर पर हुई। हमने देखा सऊदी अरब ने अपनी तरफ से उत्पादन में कटौती की, फिर किसी तरह से रूस को तैयार किया और अब रूस का सस्ता कच्चा तेल बाजार से विदा हो रहा है। रूस के सस्ते कच्चे तेल की विदाई के बाद बाजार में सऊदी अरब और ओपेक वो करने में सफल हो गए हैं जिसकी तैयारी उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में की थी। और वो क्या था कि अगर चीन की मांग भी गिर जाती है, जिसकी संभावना नहीं दिख रही चीन में रिवाइवल की, तब भी बाजार में आपूर्ति को इस तरह से घटाया जाए कि कीमतें $80 से ऊपर रहें। और इसका सबूत और प्रमाण क्या था? इसका सबूत और प्रमाण ये था कि WTI और ब्रेंट दोनों में जो फॉरवर्ड के सौदे थे वो 3 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में जो आंकड़ा हमारे पास है, ये लगभग पिछले 6-7 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। सबसे ज़्यादा डील्स इस दौरान हुई हैं। हेज फंड्स ने, मनी मैनेजर्स ने और बड़े बायर्स ने 3 महीनों में सबसे ज़्यादा सौदे किए हैं इस दौरान फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर। और यह माना जा रहा है कच्चे तेल के बाजार में कि जो बुल्स हैं वो वापस लौट रहे हैं और उन्हें कीमतों के $80 के ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ और भी जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक क्रूड का ऑयल मार्केट के, वो भी इस बात की संभावना जाहिर कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स की। अब जैसे जैसे 1 बिलियन बैरल पर डे के आसपास की कटौती अगस्त से शुरू हो जाएगी, 1 अगस्त से जब पूरे ओपेक देश 1 बिलियन बैरल पर डे की कटौती को लागू कर देंगे तो कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो सस्ते पेट्रोल डीजल की उम्मीद तो छोड़ दें फिलहाल? हाँ, फिलहाल तो भारत के लिए इस बात की उम्मीद खत्म हो गई। पूरा 1 साल हमने देखा जब हमारे पास $55-60 के आसपास नीचे का सस्ता रूस का कच्चा तेल आ रहा था, तब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। तेल कंपनियों को फिर नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जिस कीमत पर अब कच्चे तेल के आकलन मिल रहे हैं, अगर $85-90 के आसपास कच्चा तेल पहुंचता है तो तेल कंपनियों को कीमतें सस्ती रखने के लिए सरकार से सब्सिडी मांगनी पड़ेगी, यानी सरकार को उन्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी।